अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लाज़ो पिंटक्स बॉटम डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये मेरा प्लाज़ो का बॉटम है। तो इसके ऊपर हमने ये यहाँ पर लेस से इसको डिज़ाइन करना है। मैंने लेस ली है चौड़ा वाला गोटा, आप सिंपल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे से हमने इसको पतला मोड़ना है, 1/2 इंच तक का इसको मोड़ना है, चौड़ा नहीं मोड़ना। तो इसके ऊपर से हमें यहाँ पर 3 इंच ऊपर मार्क करना है, लाइन मार्क करनी है 3 इंच ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लाइन खींच देनी है। इसके बाद अगेन हमने 3 इंच ऊपर दोबारा मार्क करना है। यहाँ पर भी हमने लाइन को सीधा कर लेना है। 3 मार्क्स हमने यहाँ पर करने हैं। इसके ऊपर भी हमें 3 इंच का दोबारा मार्क करना है। ये जो 3 इंच का गैप है ये मिनिमम गैप है। इससे कम अगर आप पिंटक्स डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि वो अगर ज़्यादा कम गैप होगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तीनों लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लाज़ो को खोलकर दोनों तरफ मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमारा एक तरफ ही मार्क हुआ है तो हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर थोड़ा हमें हाथ मार देना है ताकि हमारा मार्क जो है दोनों तरफ आ जाए। तो ये जो मार्क करा है मैंने प्लाज़ो की सीधी साइड पर करा है, जहाँ हम गोटा लगाएंगे। उल्टी साइड पर नहीं करना, मार्क हमें दिख जाए इस हिसाब से हम गोटा लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे तीनों मार्क्स हैं। फ्रंट पर मार्क किया है, इसकी वजह से ज़्यादा शो नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमने लाइंस खींची हैं वहाँ पर हमने इस तरीके से नॉचेस डाल देने हैं ताकि हमारे दोनों साइड पर मार्क्स सेम आएँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉचेस लगाने के बाद इसके बॉटम को फ़ोल्ड कर लेना है। 1/2 इंच तक का ही हमें बॉटम फ़ोल्ड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बॉटम फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऑर्गेन्जा बेल लगा रही हूँ। ऑर्गेन्जा लेस है ये मोतियों वाली। तो ये मोतियों की बेल लगाने के लिए मैंने मशीन का फुट चेंज कर लिया है, सिंगल फुट यहाँ पर लगाया है। तो सिंगल फुट की हेल्प से हम किसी भी मोती की बेल को आराम से लगा सकते हैं। तो बॉटम में आपको किसी भी तरीके की मोतियों वाली बेल लगा लेनी है, उससे लुक बहुत अच्छा आता है बॉटम का। और बॉटम थोड़ा हैवी हो जाता है अगर आपका कपड़ा हल्का है तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैं बेल लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं लुक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पहले जहाँ तक कि हमें फ़िटिंग लगानी है बेल को वहीं से कट कर लेना है ताकि हम जब फिटिंग लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरीके से बॉटम में हमारी बेल अटैच हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना गोटा अटैच करना है। तो ये हमारा जो सबसे पहला 3 इंच का मार्क था वहाँ पर हमने गोटे को रखना है और इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये मैं गोटे पर सिंगल ही सिलाई लगा रही हूँ। तो सिंगल सिलाई अगर हम लगाते हैं तो वो दोनों तरफ से हटने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कर्व में सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, 2 सिलाइयाँ आपको लगानी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ ये हमारा जो गोटा है पहला ये अटैच हो रुका है। इसी तरीके से हमने दूसरे मार्क पर भी गोटा इसी तरीके से अटैच कर देना है। गोटा हमने वहीं वहीं लगाना है जहाँ हमने सीधी लाइन मार्क करी थी 3 इंच के ऊपर।
तो ये हमारे दूसरे मार्क के ऊपर भी गोटा अटैच हो गया है। इसी तरीके से हमने थर्ड मार्क के ऊपर भी सेम उसी तरीके से गोटा अटैच कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं तीनों गोटे हमारे अटैच हो गए हैं और ये नीचे मैंने ऑर्गेन्जा बेल अटैच करी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 इंच पर नीचे से मार्क करना है जिसके ऊपर हम पिंटक्स डालेंगे। तो हमें पिंटक्स का ही मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से हमने इस मार्क को सीधा कर लेना है। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी 1/2 इंच का मार्क करना है। हमें यहाँ पर 3 पिंटक्स डालने हैं, तो 1/2 इंच के गैप के ऊपर हमें 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से नीचे और ऊपर दोनों पर 1/2 इंच के गैप के ऊपर हमने मार्क कर दिया है। इसी तरीके से इसके बीच में भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है 1/2 इंच के गैप के ऊपर। इन लाइंस पर हम पिंटक्स डालेंगे। इसी तरीके से हमने ऊपर 3 इंच के गैप पर भी पिंटक्स डालने हैं, तो ऊपर से हमने 1/2 इंच पर मार्क कर लेना है इसी तरीके से। तो ऊपर की साइड पर हम 2 पिंटक्स डालेंगे। पिंटक्स डालने के लिए आपको इस तरीके से मार्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिंटक्स कभी भी आपके सही तरीके से नहीं डल पाएंगे। तो सीधा मार्क करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे सीधे पिंटक्स डल पाएंगे। तो इसी तरीके से हमने नीचे से भी 1/2 इंच के गैप पर मार्क कर लेना है, और ये हमारे 2 पिंटक्स का मार्क हो गया है। सेम यही मार्क हमने ऊपर वाले 3 इंच के गैप में भी करना है। 2 मार्क्स लगाने हैं पिंटक्स के। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं सारे हमने पिंटक्स के मार्क कर लिए हैं। ऊपर की साइड पर 2 और नीचे वाली साइड पर 3 पिंटक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे नीचे वाले पार्ट में हमें इस तरीके से फैब्रिक को उठाना है, और यहाँ पर बिल्कुल हमने 1/2 इंच से भी कम पर सिलाई देनी है। 1/2 इंच तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बिल्कुल ही 1/4 इंच पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कितनी पतली यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो पिंटक्स में बहुत ही कम सिलाई लगती है। तो अगर आपको पिंटक्स डालने नहीं आते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टाइप्स के पिंटक्स सिखाए हैं। तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे पिंटक्स डालने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको पीछे से पकड़ते हुए डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सिलाई आएगी, बिल्कुल भी इधर आधर नहीं होगी। जिस तरीके से हमने जहाँ पर मार्क किया है बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई आएगी। तो बिल्कुल बारीक सिलाई यहाँ पर लगानी है और पीछे से भी खींचते हुए चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टक हमारा डल गया है। इसी तरीके से हमारे सारे टक्स डलेंगे। नेक्स्ट हमारा ये मार्क है, बिल्कुल हमने इस तरीके से फैब्रिक को उठाना है मार्क के ऊपर, और इसी तरीके से बारीक सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा टक भी डल गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये लुक आया है। सेम वे हमें ऊपर भी टक डालना है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं बॉटम के पार्ट में हमारे तीनों टक्स डल गए हैं। अब हमें ऊपर वाले पार्ट में 2 टक्स डालने हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ऊपर भी पिन टक्स डाल देने हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ज़रूर पीछे से खींचते हुए चलना है, नहीं तो हमारे पिन टक्स जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ऊपर भी टक डालना है हमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी तरीके से हमें लास्ट टक भी डाल लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ सभी पिन टक्स डल गए हैं। तो आप इस तरीके से इसका लुक देख सकते हैं। तो अब हमने इसको आयरन करना है, तो इसका आयरन करने का भी अलग तरीका है। तो यहाँ पर हमें आयरन किस तरीके से करना है, इसको यहाँ पर खींचना है हाथ से नीचे की साइड पर, और एक ही डायरेक्शन में हमें प्रेस को लेके जाना है। अगर हम नीचे टक्स कर रहे हैं तो प्रेस को हमें नीचे की साइड पर लेके जाना है, और अगर ऊपर की साइड पर कर रहे हैं तो ऊपर की साइड पे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे की साइड पर लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमें खींचना ज़रूरी है। अगर हम खींचते हुए नहीं चलेंगे तो वो कपड़ा हमारा सिकुड़ जाएगा और लेंथ हमारी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको आयरन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डिफरेंट चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा इसका लुक आया है प्लाज़ो के बॉटम का। तो यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में हमने इसको आयरन करते हुए चलना है। ऊपर नीचे नहीं होने देना, नहीं तो वो बिल्कुल ख़राब उसका लुक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्लाज़ो का पिन टक्स बॉटम ट्राउज़र डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।